दोस्तों, भारत के बौद्धिक और वैचारिक परिदृश्य में एक बड़ी घटना हुई है। मीनाक्षी जैन एक ऐसी इतिहासकार जिन्होंने सालों तक भारत के सच्चे इतिहास को खंगाला, उसे लिखा और उसे समझाया। इन डॉक्टर मीनाक्षी जैन को अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए नामित किया है। ये चयन उनके काम के लिए एक सम्मान तो है ही, लेकिन साथ ही ये सीधा जवाब उस गैंग को भी है जो दशकों से हमें झूठा इतिहास पढ़ाता आया, जिन्होंने हमें यही सिखाया कि मुगल आए, राज किया और सब कुछ अच्छा ही किया, जिन्होंने राम को मिथक बताया, मंदिर को अफवाह और भारत को अपने गौरव को दबा कर रखा। रोमिला थापर, इरफान हबीब, रामचंद्र गुहा और इन जैसे कई और नाम, जिन्होंने किताबें तो ढेर सारी लिखी, लेकिन उनमें भारतीय समाज की आत्मा कहीं थी ही नहीं। अब जरा मीनाक्षी जैन को देखिए, जिन्होंने इतिहास को सिर्फ किताबों से नहीं, प्रमाण से जोड़ा। उन्होंने अयोध्या पर जो किताब लिखी, रामायण अयोध्या, वो सिर्फ एक किताब नहीं, राम जन्मभूमि केस में सबूतों की एक पूरी फाइल बन गई। इस किताब में उन्होंने साफ साफ बताया कि कैसे मंदिर के सबूत मौजूद हैं, कैसे पुरातात्विक खुदाई में चीजें मिली और कैसे वामपंथी इतिहासकारों की गवाही कोर्ट में झूठी साबित हुई। उन्होंने अपने शोध में दिखाया कि 1604 में अंग्रेज यात्री विलियम फिंच ने अयोध्या में सरयू तट पर राम भक्तों के स्नान और रामकोट पर ब्राह्मणों द्वारा नाम दर्ज करने का जिक्र किया था, लेकिन मस्जिद या नमाज का कोई जिक्र नहीं। फिर 18वीं सदी में जोसेफ टी फैंतलर ने अपनी यात्रा में बताया कि वहां एक वेदी है, रामनवमी पर हजारों लोग वहां परिक्रमा करते हैं। इतना ही नहीं, मीनाक्षी जैन ने 1857 के बाद एक मुकदमे का जिक्र किया, जिसमें खुद मस्जिद के मुतवल्ली ने अदालत में उस स्थल को मस्जिद जन्मस्थान का, जन्मस्थान नाम ही सब कुछ कहता है। मीनाक्षी जैन के पास ऐसे पुरातात्विक प्रमाण भी थे जो उन्होंने खुद दुनिया के सामने रखे, जैसे पहला शताब्दी ईस्वी का सिक्का जिसमें राम धनुष बाण लिए खड़े हैं, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व टेराकोटा मूर्तियां जिनमें रावण द्वारा सीता हरण और उनके आभूषण गिराने का दृश्य चित्रित है। सवाल उठता है कि अगर लोग रामायण से परिचित नहीं होते तो ये कलाकृतियां क्यों बनती। ये सभी तथ्य अयोध्या जन्मभूमि केस में एक मजबूत आधार बने। मीनाक्षी जैन ने यह नहीं कहा कि मंदिर होना चाहिए, उन्होंने कहा मंदिर था, और ये उन्होंने बात सबूतों के साथ रखी। डॉक्टर जैन के बारे में अगर बताएं तो दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर रह चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, ICHR, ICSSR जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है। उनकी एक और किताब सती बताती है कि सती प्रथा को लेकर जो कहानियां फैलाई गई वो पूरी तरह से सच नहीं थी। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और फिर कहा कि भारतीय संस्कृति ही बर्बर है। मीनाक्षी जैन ने इन सब कहानियों की परतें खोलकर दिखाई। फ्लाइट ऑफ डेटीज, हिंदी में देवताओं का पलायन और मंदिरों का पुनर्जन्म, इस किताब में उन्होंने सैकड़ों मंदिरों के टूटने और देवताओं की मूर्तियों को बचाने की कहानियां दर्ज की। आपको याद होगा हाल का ही मामला, संभल में एक विवादित ढांचे में कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। उस मामले में भी मीनाक्षी जैन के इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने अपनी किताब द बैटल फॉर रामा, केस ऑफ टेम्पल एट अयोध्या में संभल का विस्तार से जिक्र किया है। उन्होंने इसमें बताया कि कैसे बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई और कैसे यहाँ हरिहर मंदिर के साक्ष्य मौजूद है। दोस्तों, इन प्रमाणों के बिना अगर ये बातें संसद या बड़े मंचों पर रखी जाती तो शायद इसे इतिहास बदलने का टैग दिया जाता, सड़क पर कोई जिक्र करता तो फेक न्यूज कहकर दबा दिया जाता। लेकिन मीनाक्षी जैन ने इतिहास के दस्तावेजों और असली रिपोर्टों के आधार पर इन सबको किताबों में दर्ज किया। अब यही इतिहासकार संसद में होंगी। सोचिए, एक तरफ राज्यसभा में कपिल सिब्बल और मनोज झा जैसे शब्दों की लफ्फाजी से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले सांसद होंगे, और दूसरी तरफ अब वो लोग संसद में भी होंगे जो कह सके कि नहीं, भारत की कहानी सिर्फ हार और गुलामी की नहीं है, ये एक ऐसी सभ्यता की कहानी है जो हजारों सालों से खड़ी है। डॉक्टर मीनाक्षी जैन को राज्यसभा के लिए नामित किया जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा, साहित्य, इतिहास और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में उनके कार्यों ने अकादमिक विमर्श को महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध किया है। उनके संसदीय कार्यकाल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इतिहास कोई पुरानी किताब नहीं होती। इतिहास तय करता है कि आने वाली पीढ़ी खुद को कैसे देखेगी। अगर हम अपने ही देश को हीन भावना से देखेंगे तो क्या अगली पीढ़ी गर्व करना नहीं भूल जाएगी। इसलिए भारत सरकार का यह कदम एक सुनहरे भविष्य की नींव की ओर संकेत करता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।